अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 20 पर। उन्वान है हजरे अस्वद को कौन रखेगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। इन लोगों में अबू आमिया बिन मुगीरा था, इसका नाम हजीफा था। कुरैश के पूरे कबीलों में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये सईदा उम्मा सलमा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करते तो अपने साथियों का खाने पीने का सामान खुद करते थे। इस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हुआ इससे फैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब इसको मान लो। ये तजवीज सबने मान ली। आज इस दरवाजे को बाब अल सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकन यमानी और रुकन अस्वाद के दरमियानी हिस्से में है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाजे से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो मोहम्मद है, हम इन पर राजी हैं। और इनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने इस चादर को बिछाया और अपने दस्त मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने अरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। इन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मुकाम तक आ गए जहाँ हजरे अस्वद को रखना था। इसके बाद नबी करीम ने हजरे अस्वद को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन इसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े तबाब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है। इसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सब ग्रोह में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही इन्होंने महसूस कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचा हजरे अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसकी जगह पर रख दिया। मौरखों ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो इस मुकाम पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तामीर मुकम्मल होगी तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से इसमें सजा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाज सहाबा ने फरमाया है कि जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो इस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिख जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगी और भाप उठने लगी। अल्लाह ताला ने भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया। जगह खुश्क हो गई। चुनाचा ये बैतुल्लाह की जगह सारी जमीन की असल है और इसका मरकज
मरकज है। ये खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बर्रे आज़म बन गई। जब जमीन जाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। जमीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कबैस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के जरिए मेरी पनाह मांगे, इंसान इस घर का तवाफ करें ताकि मैं इनसे राजी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर शुरू की। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तमीर चौथी बार हुई थी। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के असर शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्तों की आमद से कहीं आप खौफजदा ना हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हों से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नजर आता है, ये नूर जागने की हालत में नजर आता है, मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे जितनी नफरत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज से नहीं। वही के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ता इसराफील को आपका हमदम बना दिया था। आप इनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर इन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरी दी जाती रही, आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक पैदा फरमाया था, चुनाचा आपको तन्हाई अजीज हो गई। आप गारे हीरा में चले जाते और वहाँ वक्त गुजारते। इस पहाड़ से आपको एक बार आवाज भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ लाएं ए अल्लाह के रसूल। इस गार में आप मुसलसल कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहीं ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहीं गुजार देते। आप जो खाना साथ ले जाते थे जब खत्म हो जाता तो घर तशरीफ ले जाते। ये खाना आम तौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होती थी, कभी खाने में गोश्त भी होता था। गारे हीरा में क़याम के दौरान कुछ लोग वहाँ से गुजरते और इनमें कुछ मस्कीन लोग होते तो आप इन्हें खाना खिलाते। गारे हीरा में आप इबादत किस तरह करते थे, रवायात में इसकी वजाहत नहीं मिलती। आलिमा करीम ने अपने अपने ख्यालात जरूर जाहिर किए हैं। इनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर व फिक्र करते थे और ये गौर व फिक्र लोगों से अलग रह कर ही हो सकती थी। फिर आखिर वो रात आ ही गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रसालत अता फरमा दी। आपकी नबूवत के जरिए अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबीउल अव्वल का महीना था और तारीख 17 थी। बाज आलमा ने ये लिखा है कि वो रमजान का महीना था क्योंकि कुरान रमजान के महीने में नाजिल होना शुरू हुआ था। 8 और तीसरी तारीख भी रवायात में आती हैं और ये पहला मौका था जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे। जिस सुबह जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी और पीर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आप फरमाया करते थे, पीर के दिन का रोजा रखो क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल इस बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि इस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप इस वक्त नींद में थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। इनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और इस कपड़े में एक किताब थी। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।